तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। ये रहा शिवम और शिवम बना रहा है। क्या बना रहे हो भाई, बताओ जल्दी। कॉफ़ी कॉफ़ी मेरे लिए क्या बनाया? ओल्ड कॉफ़ी। इधर देखो, प्यार से बोल। ओल्ड कॉफ़ी। तो गाइस, मैं जो हूँ किचन में हूँ और मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी। मैं सोच रही हूँ आज आपको दाल मखनी सिखा देती हूँ, जो हम बनाते हैं जिस तरीके से। तो मैंने सारी प्रेप कर लिया है। मैंने ये रही दाल को मैंने उबाल लिया है। और ये है लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली और ये है टमाटर जिसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताती हूँ। बाकी दाल उबालने के टाइम पे मैंने कुछ नहीं किया था, दाल ली थी, दाल को रात में भिगो दिया था और सुबह उबालने के टाइम पे दाल में मैंने सिर्फ नमक डाल के दाल को उबाला। 3-4 सीटी आई। 3-4 सीटी के बाद मैंने उसको दाल को वापस से खोला और उसके अंदर मैंने डाला इतना सारा वाइट बटर। और घर का हो तो बेस्ट है, वैसे मेरे पास तो घर का नहीं था, मैंने बाहर से मंगवा रखा था। तो वाइट बटर, 2 चिली, उसको स्लिट कर दिया था बीच में, और थोड़ा सा अदरक मतलब घिस के डाला था मैंने। तो उसके बाद मैंने उसको 5-6 सीटी वापस से लगवाई है और अब मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तो मैं आपको बताती हूँ तड़का कैसे लगाना है, ठीक है जी। तो जी मैंने कढ़ाई रख दी है, ठीक है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा देसी घी। इसको देसी घी में तड़का लगाना चाहिए। अगर आप दाल मखनी खाना चाहते हैं ना, तो अगर आपको ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए, पंजाबी जैसे आप होटल्स वगैरह में जाते होंगे, अगर वैसा वाला अगर आपको टेस्ट चाहिए, यू नीड टू यूज़ शुद्ध देसी घी। ठीक है जी। तो ये है देसी घी, ये हो रहा है गरम। ठीक है जी। देसी घी है तो थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है। तो मैं अब इसके अंदर डालूंगी जो मैंने लहसुन जो ग्रेट करके रखा था, ये मैंने लहसुन डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा भूनूंगी, बहुत हल्का सा, मतलब जलाना नहीं है। ठीक है। अब जैसे ये थोड़ा वैसा हो गया ना, तो आप थोड़ा फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दो। ठीक है। ये ऐसे जलना नहीं चाहिए, जैसे ये थोड़ा सा रेड हो गया ना, इतना नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये ऐसी कंडीशन में आ जाए, फिर आपको डालना है इसके अंदर अदरक। तो ये लहसुन और अदरक का कलर जब ऐसा हो जाए, तब आपके अंदर इसका डालना है टमाटर प्यूरे करके डाल दो या फाइन चॉप करके डाल दो। ठीक है। तो इसको डालने के बाद अब हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। ठीक है। ये ठीक है। अब थोड़ा सा हम फ्लेम को थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लेंगे और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो अब हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच के आसपास गरम मसाला। ठीक है। मिक्स करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा कम करेंगे। एंड अब डालेंगे हम इसके अंदर 1 चम्मच धनिया पाउडर, मतलब धनिया पाउडर नहीं होना चाहिए, थोड़ा दरदरा हो। ठीक है। हमने इसको मिक्स किया। ओके, नाउ विल पुट, दिस इज कॉल्ड ज़ीरा पाउडर। ठीक है। ज़ीरा पाउडर डाल देना है। हाँ जी, ना ठीक है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स इसलिए बीच बीच में करते रहते हैं ताकि मसाला एक तरफ जल ना जाए, फ्लेवर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है उससे। ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ लाल सुरख मिर्च, जिसको हम देगी मिर्च भी बोलते हैं। हम इतनी डालेंगे क्योंकि ये तीखी नहीं होती, बट इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर टू द दाल। तो बस इसको मिक्स करेंगे अब हम।
ठीक है जी, हो गया मिक्स। अब इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालेंगे विच इज़ कसूरी मेथी। ठीक है, इसको हम ऐसे थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से मैश करेंगे एंड डाल देंगे। यू वॉन्ट बिलीव दिस कि ये डालने के बाद ना कितनी अच्छी खुशबू आती है, पूरा घर महक रहा है मेरा खुशबू से। अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा पानी। ठीक है, ये जो टमाटर जो बच गए थे उसके अंदर मैंने थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लिया। मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ओके, और फ्लेम को अब मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। ठीक है जी, अब ये रही दाल। तो ये है दाल जो मैंने उबाल ली थी। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैंने इसको मिक्स कर रही हूँ, मतलब इसको पीस रही हूँ उसी के अंदर। वो मोटी मोटी खड़ी खड़ी ना दिखाई दे, क्योंकि दाल मखनी में ना ऐसे मोटी मोटी दिखती नहीं है। तो जितना आप मैक्सिममली इसको कर सकते हो उतना कर दो। ये देखिए खड़ी हुई है ना अभी, जैसे थोड़ा हम इसको ऐसे पीस देंगे। आप उससे भी पीस सकते हैं, जो मैशर होता है ना, पोटैटो मैशर जो होता है उससे भी कर सकते हैं। बट अगर दाल अच्छी सही तरीके से अगर भिगोई होगी और उबाली होगी तो फिर ये आसानी से कड़छी से भी मैश हो जाता है। ठीक है, अब मैं दाल को ज़रा डालती हूँ उसमें। तो ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। अब बताओ क्या करूँ, पराठे बनाऊँ या ना बनाऊँ? बना दो। बना दो नहीं, पहले बोलो कि हाँ पराठे खाने का मूड है, पराठे ही खाऊंगा। हाँ, पराठे खाने का मुझे पराठे। तो बेबी यार ऐसे ना कर यार। चलो आ जाओ, मैं दाल दिखा देती हूँ। ये रही दाल, ये ऐसी लगती है। ठीक है जी, ये मैंने आपको उसमें कुकर में मैश करने के बाद मैंने इसमें डाला, और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है इसके अंदर, क्योंकि जो मखनी दाल है ना वो उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, गहरी, पतली नहीं अच्छी लगती वो। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी, अब मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं बताऊँगी नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका। तो जी थोड़ा पकाने के बाद दाल की ये हालत है, और आई एम सॉरी फॉर अ नॉइस, ये शिवम कर रहा है। हेलो, थोड़ा धीरे। हो काम कर रहा है, काम करता है लड़का, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब इस वाली पोजीशन पे ना आपको क्या करना है, इसके अंदर ये क्रीम डालनी है। देखो भी दाल मखनी वो तो कभी ना खाए जो डाइट करते हैं, प्लीज़। ये डाइट वालों के लिए नहीं है ये। अगर आपको दाल मखनी खानी है तो भाई या तो आप डाइट ना करो, या फिर जो करते हैं वो एक दिन थोड़ा ज़्यादा दुड़कियाँ मार लें, या ज़्यादा 1 घंटा एक्स्ट्रा स्पेंड कर दें। बट दाल मखनी का तो भाई मज़ा यही है, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़। अब मैं इसको ढकने लगी हूँ जी। अब मैं इसको पकाऊंगी कम से कम 15 से 20 मिनट और, तो फिर मिलती हैं जल्दी। तो गाइस आई एम बैक, मैं पूरी तरह से फ्री हो गई हूँ। शिवम को जो है खाना वाना पैक करके मैंने उसको बाय बाय बोल दिया है। तो लास्ट स्टेप जो दाल का जो आपने जहाँ तक देखा था, उसके बाद मैंने क्या किया था कि उसको 15 से 20 मिनट पकाया मैंने, और पकाने के बाद मैंने क्या किया, उसको उतार के रख दिया। और उसके अंदर ना बाद में सबसे लास्ट में मैंने इतना सा वाइट बटर और डाला था, और उसको मैंने मिक्स नहीं किया, मैंने उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। ठीक है, और साथ में बनाए थे मैंने शिवम के फेवरेट लच्छे पराठे, और उसका मन भी था कि आज मैं इसका पराठे खाऊंगा, और उसको खाने भी चाहिए यार, बहुत मेहनत करता है यार वो, बहुत। एक दूसरे का हाथ बटाने से एक तो आपस में बहुत प्यार हो जाता है, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट हो जाती है ना, एक दूसरे के काम को छोटा बड़ा वाला तो टॉन्ट सी ख़त्म हो जाते हैं। तो दूसरा उससे क्या होता है कि आपका जो प्यार है ना आपका और ज़्यादा बढ़ जाता है एक दूसरे के लिए। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप लोग मतलब ज़्यादा एक दूसरे के करीब आएंगे। हम दोनों बहुत लड़ते हैं, आपको पता है, इतना लड़ता है, लेकिन एक दूसरे के बिना हम आधा घंटा नहीं रह सकते। तो ऐसा प्यार होना चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट कीजिए, और मिलके खाना बनाइए, मिलके एक दूसरे का हाथ बटाइए और इन्जॉय कीजिए। ठीक है जी। तो बाकी रही बात कि अगर आपको ये सीखना होगा मेरे से कि जो दाल तो वैसे मैंने आपको पूरी तरह से सिखा दी है यार। अगर लच्छे पराठे वगैरह अगर आप बोलोगे, या दाल में अगर कोई
चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब दे दूँगी कैसे क्या करना है और कितने घंटों के लिए दाल भिगोनी चाहिए ये वो। तो वैसे तो मैं आपको सही बता दूँ कि दाल जितना ज़्यादा आप भिगोगे ना उतनी अच्छी बनती है। मतलब मैंने जब दाल बनाई थी तो मैंने क्या किया, मैंने रात में मैंने आई थिंक 12 बजे के करीब रात को भिगोई थी और सुबह मैंने जब चढ़ाई है दाल तो उस समय आई थिंक 9 साढ़े 9 बज रहे थे जिस समय मैंने दाल चढ़ाई है। तो इसी नोट के साथ मैं आपको ये बोलूँगी कि एक दूसरे का हाथ बटाइए और मेहनत करते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा खुश भी कीजिए, ट्रीट दीजिए अपने आप को, अच्छा अच्छा खाना बनाइए और हस्बैंड्स का भी ध्यान रखिए क्योंकि वो भी देखिए मेहनत करते हैं और हेल्प करते हैं आपके घर पे जो हस्बैंड्स, और फिर वो ऑफिस का भी देखते हैं। तो यू नीड टू डू समथिंग फॉर देम के जो उनको अच्छा लगे ना, उनका भी मन का खाना बनाएं और उनको कभी कभी अच्छा हैवी खाना दीजिए क्योंकि रोज़ तो देखो बनते ही ऐसी चीज़ें घर में ना, क्योंकि हैवी होती है, मक्खन ये वो पता नहीं क्या क्या डलता है। तो हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार इस तरीके की चीज़ें ज़रूर बनाएं, स्पेशल चीज़ें बनाएं और अपने पार्टनर के साथ इंजॉय कीजिए। और रही बात मेरी, तो मैंने हमेशा की तरह अभी तक खाना नहीं खाया है। कल रात को शिवम ने मेरे लिए आइसक्रीम भिजवाई थी घर पे क्योंकि कल वो था उसको कि बहुत थक गई है, पता नहीं खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। तो मैंने कल रात को खाने को स्किप कर दिया था, मेरा मन नहीं कर रहा थकान की वजह से। तो मैंने आइसक्रीम खाई थी, शिवम ने भेजी थी मेरे पास आइसक्रीम आई थी, आई थिंक 7 साढ़े 7 बजे आई थी। तो मैं नीचे वॉक करने गई थी, उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ, मैंने आइसक्रीम खाई है। वॉक करने के बाद आइसक्रीम खा ली मैंने, पर यस मैंने खा ली, मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती भाई, सिंपल सी बात है। तो मैंने आइसक्रीम खाई है और अभी जाने से पहले मुझे तो याद नहीं था, शिवम ने स्पेशली आइसक्रीम खोल के मेरे को दी कि ले ये खा, तो थोड़ी ठंडक आएगी तो फिर आराम से टाइम से खाना खा लियो। तो मैंने भी खाना देखिए अपने लिए, मैंने भी पराठे बनाया आज, तो मैं खाऊंगी दाल मखनी से पराठे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपनी थाली। ठीक है जी, फिर मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए प्यार कीजिए। तो गाइस ये है मेरी थाली, लुक्स लाइक दिस। ये है दाल मखनी, दिस इज़ 2 लच्छा पराठा। ये रायता है बूंदी का, इसके अंदर मैंने बूंदी डाली है और साथ में वो डाला मैंने मिंट एंड ये अनियन है। वैसे मैं फोड़ के खाती हूँ लेकिन जब शिवम को दिए थे तो ये बच गए थे तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो दिस इज़ माई थाली, लुक एट द दाल, लग रही है ना टेम्पटिंग। ट्रस्ट मी ये बहुत 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 टेस्टी बनती है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको बताऊँ कैसी बनी। रुको ज़रा, ये रहा मेरा बाइट, ये रही दाल, दाल के साथ मैं मिक्स करूँगी अनियन। मेरे मुँह में पानी आ गया है। ठीक है, ये रही मेरी बाइट और अब मैं खाऊंगी। बहुत टेस्टी बनी है यार, शाबाशी टू मी एंड गुड लक टू यू। नेक्स्ट टाइम बनाइएगा और प्लीज़ मुझे बताइए कैसी बनी। फिलहाल के लिए आ जाइए, आप भी खाते हैं साथ में बैठ के, ठीक है। तो मैं खा लूँ, भूख लग रही है, थोड़ी देर में। तो गाइस मौसम थोड़ा बदला है और थोड़ा सा धूप कम हुई है और मतलब अच्छा लग रहा है, ऐसा लग तो रहा है जैसे कि कुछ बारिश वारिश हो जाए या हो सकता ठंडी हवा चलने लग जाए, कुछ लग तो रहा है। देखिए मतलब धूप नहीं है, वो जो चिलचिलाती धूप थी ना वो नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। और पता है मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मौसम अच्छा होता है ना, मौसम के अच्छे होने के साथ पता नहीं मुझे भूख क्यों लग जाती है। तो मैं अपने लिए कुछ बनाने का सोच रही हूँ, तो मेरा आज कुछ मन था चाइनीज़ खाने का, तो मैंने सोचा मैं बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। आ जाओ दिखाती हूँ। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने काट ली है, ये है कैरेट, कैप्सिकम, अनियंस और ये है कैबेज। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है जो मुझे पसंद है, जैसे कि इसमें बीन्स नहीं है, तो वो थी नहीं घर पे, तो मैं इससे बना रही हूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ नूडल्स घर पे, जिसे हम चाउमीन भी बोलते हैं। आई एम मेकिंग इट एट होम बिकॉज़ बाहर से मंगवा तो सकते हैं बट बाहर यार वो ना नूडल्स बहुत ज़्यादा डालते हैं, वेजिटेबल्स कम डालते हैं, प्लस फिर घर की चीज़ तो फिर घर की होती है ना यार। तो मैं एक काम करती हूँ, फटाफट से बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है जी। तो मैं अभी बना के आई हूँ अपने लिए नूडल्स, मैं आपको दिखा देती हूँ जी, ये देखिए। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जब आप
खुद से घर में बनाते हो ना, तो फिर आप अपनी मनपसंद वेजेस डाल सकते हो और नूडल्स कम डाल सकते हो, वेजिटेबल्स ज़्यादा डाल सकते हो। तो आई लव, इस तरीके से मुझे पसंद है एक्चुअली में। मुझे थोड़ा मतलब नूडल्स कम होने चाहिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा होना चाहिए, मुझे ऐसे नूडल्स पसंद आते हैं। तो मैं थोड़ा खा पी लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है जी, आप भी खा लो, आ जाओ। Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. तो गाइस, जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं बाहर बैठी हूँ, मौसम का मज़ा ले रही हूँ। बहुत अच्छी बारिश हो रही है और बहुत ही अच्छा वेदर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड आई एम एंजॉइंग विद माय प्लांट्स। लुक एट द प्लांट्स, दे आर सो हैप्पी। लुक एट दैट। I am so happy to see them happy and मैं बाहर बैठी हूँ, थोड़ी देर एंजॉय करूँगी यहाँ पे और फिर जाऊँगी पूजा करूँगी और फिर मिलूँगी आपसे जल्दी। तब तक के लिए दुआ देते रहिए और प्यार करते रहिए। ठीक है। दिया जल गया है घर में, भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें। ये देखिए जी, दिया जल गया है। और बाहर तुलसी जी पे भी मैंने दिया जला दिया। तो जी मिलती हूँ थोड़ी देर में फिर। ठीक है जी, आप लोग भी पूजा वूजा कर लो, मिलते हैं। ठीक है गाइस, सुन रहे हैं आप चैंटिंग की आवाज़ हमेशा की तरह। लुक एट द मंदिर एंड दिस चैंटिंग। सो दिस इज़ हाउ माई डे एंड्स। इतनी अच्छी हवा चल रही है, आज बारिश भी हुई थी, इतना अच्छा मौसम हो रखा है और ऊपर से ये डिवाइन आवाज़ें। फील ब्लेस्ड यार, सीरियसली। आई विश यू, आप सबकी इच्छा पूरी हो, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और बस हर बार भगवान का ग्रैटिट्यूड करते रहें। मिलती हूँ जल्दी। तो गाइस, वेलकम बैक। तो आपने देखा ही है कि आज कैसा दिन गया मेरा। मैंने दाल मखनी बनाई, पूजा की, आपको बाहर का नज़ारा दिखाया। मौसम भी बहुत अच्छा है आज बहुत अच्छी हवा भी चल रही है बाहर और मैं अपना मी टाइम स्पेंड करके आ गई हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं ना ऐसी हो जाती हूँ, इतनी काम एंड कंपोज हो जाती हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सुबह से जो भी हसल रहा है या जो भी मेहनत रही है या जो भी है, मतलब उसका फल मिलता है मुझे। मतलब हर किसी का एक होता है ना एनर्जी बूस्टर, मुझे लगता है कि ये मेरा एनर्जी बूस्टर है और ये मुझे ना एकदम से रिफ़्रेश कर देता है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब ये मंदिर की घंटियों की आवाज़ें या चैंटिंग सुनती हूँ। आई फील ब्लेस्ड। मैं जानती हूँ कि आप लोग भी ये सब सुनकर बहुत खुश होते होंगे, बहुत खुशी महसूस करते होंगे एंड बस आपसे यही कहना चाहूँगी यार कि भगवान को ग्रैटिट्यूड करो और भगवान को थैंक यू बोलो हर पल के लिए, क्योंकि उसने हमें वो सब कुछ दिया है जो हमारे लिए ज़रूरी है और बेहतर है। हमारे पास अगर कुछ कमी है
तो उसका मतलब ये है कि वो चीज़ों के लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है, और वो आएगा, ज़रूर आएगा समय रहते। बट हमें कभी हार नहीं माननी है, हमें क्या करना है, हमें मेहनत करनी है। क्योंकि हमसे जो नीचे के लोग हैं, जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं ना अभी, वो उसकी तमन्ना करते हैं। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि यार काश मेरे पास एक साइकिल होती तो मेरे को पैदल नहीं चलने पड़ता, है ना। कई लोगों के पास गाड़ी होती, वो सोचते काश यार हमारे पास ये वाली गाड़ी होती तो हमें ये अच्छा लगता। तो डिफरेंस है बहुत, आपकी और उनकी सोच में बहुत डिफरेंस है। तो भगवान सब देख के देता है, ज़रूरत के हिसाब से देता है, कर्मों के हिसाब से देता है। तो आप अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, और भगवान को ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपका लाइफ को ना सोचने का नज़रिया भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मेरा चेंज हुआ है कुछ सालों में, एंड आई एम ग्लैड कि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब जबकि मैं आपसे बात करती हूँ, आपकी दोस्त बन गई हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊँ कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें करके कितने अच्छे चेंजेस कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। क्योंकि हर बंदा जो है ना कभी ऐसी स्थिति, ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आप ना थोड़े से आई कैन से दैट आप थोड़े डिप्रेस्ड हो जाते हो, या आप नेगेटिव हो जाते हो। हर किसी की लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है, और शायद आता रहेगा, क्योंकि लाइफ है ना, आज अच्छी है, कल बुरी, फिर अच्छी, है ना। तो ये सब तो देखो उतार चढ़ाव आते रहते हैं लाइफ में, लेकिन लाइफ में पॉजिटिव अगर आपको रहना है तो देखो, मुझे जिस चीज़ से हेल्प मिलती है, कि जिस चीज़ ने मेरा नज़रिया बदल दिया, वो ये है कि देखो, एक तो शुरू से बचपन से जो मेरे रूट्स है, जो मुझे मम्मी ने सिखाया है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठ सकती जो लोग बिचिंग करते हैं या किसी को नीचा दिखाते हैं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ऐसी बहुत 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 लड़कियों से, औरतों से मिली हूँ, जो लड़कियाँ होके भूल जाती हैं कि वो लड़कियाँ हैं, और वो लड़कियाँ होके लड़कियों के बारे में बहुत गलत बातें करती हैं। मेरी कभी नहीं बनी ऐसे लोगों से। मेरा एक ही बिलीव रहा है, मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि बेटा, आज जो करेगी ना, वो इतना सोच समझ के करियो कि जब वो चक्कर घूम के तेरे पे आएगा ना, तो वो अच्छा आना चाहिए। आज अगर किसी के बारे में गलत बोल देगी ना, तो वो जब चक्कर घूमेगा ना, तो वो सब चीज़ें तुझे फेस करनी पड़ेगी। तो हम बचपन से ना, हमें मम्मी ने अच्छा बुरा गलत सही सब सिखाया है, और मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं यार, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने फेस करी हैं कि मतलब लोगों ने मुझे बहुत तोड़ा यार, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की, पर मैं हमेशा डटी रही, क्योंकि मेरे पास बहुत प्यार करने वाली फैमिली थी, और मुझे बूस्टअप करने के लिए मेरी फैमिली, मेरा हस्बैंड वाज देयर, ओके, एंड उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है या गलत बोल रहा है, तो बजाय अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट करने की बजाय कि आप उससे जाके कन्फ्रंट करो या उसके साथ कुछ बोलो, फिर वो बोलेगा नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, व्हाटएवर इट इज़, है ना। आपको पता ही है, जो गलत करता है वो गलत मानता नहीं है। मेरा जो नज़रिया है ना, पिछले 4 साल में जो चेंज हुआ, वो ये कि लेट देम टॉक। आप अपने आप को इस कदर कामयाब करो कि आपकी कामयाबी उनको जवाब दे, और बाकी ऊपर वाला तो बैठा ही है ना। तो इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके ये बताऊंगी कि अगर आप काइंड रहेंगे ना, आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। सच बोलना इतना मुश्किल है ना, और सच सुनना उससे ज़्यादा मुश्किल। तो इसलिए जो मुश्किल राह चुनते हैं ना, उनको तकलीफ़ें बहुत आती है, लेकिन अंत बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोगों की मदद कीजिए, किसी के बारे में गलत मत बोलिए, और विमेंस होकर विमेंस के बारे में गलत बोलना या लाइक किसी से जेलस करना मत कीजिए। हमें कोई हक नहीं है हम किसी के बारे में गलत बोले, या हम किसी की अपब्रिंगिंग के बारे में बोले। नहीं, आपको नहीं पता यार उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल या क्या हसल्स रहे होंगे।
बट आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, यू कैन वॉक अवे एंड यू कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट टू बी yourself and to be a bigger person and achieve something। ये सब चीज़ों में अगर आप रहोगे ना लाइफ में पीछे रह जाओगे। कामयाब होना है ना तो जितने कम दोस्त होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दोस्ती में क्या होता है ना, मैंने लाइफ में बहुत फटके खाए हैं यार दोस्तों के मामलों में। मैंने दोस्त समझ के लोगों को जब अपने बारे में बताया तो वो जब मुझे पता चला कि जिनको मैं दोस्त मान रही थी वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं या मेरी जो मैंने उनसे बात करी वो उसको किस तरीके से दूसरे को बता रहे हैं। तो मैं ये सीखी हूँ यार, आपका दोस्त जो है ना कोई नहीं हो सकता आपकी फैमिली के अलावा। अगर आपकी फैमिली अच्छी है, ठीक है, अगर आपकी फैमिली बॉन्ड अच्छा है तो आप उनसे शेयर कीजिए, ठीक है। हर किसी की फैमिली में कोई एक बंदा होता है जिससे आप सब कुछ शेयर करते हो। जैसे मेरी फैमिली में मेरा ब्रदर है, मैं उससे सब कुछ शेयर करती हूँ, मतलब एवरी सिंगल थिंग। एंड बिकॉज ऑफ हिम मुझे बहुत प्यार करने वाला एक पति मिला जो मेरा पति से पहले मेरा दोस्त है। उससे मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। मतलब अब तो ये वाला हाल हो गया कि अपने भाई से भी वो बातें नहीं शेयर कर पाती जो मुझसे कर देते, क्योंकि कई चीज़ों में भाई से भी नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि एक वो होता है ना, थोड़ी मर्यादा वाली बात आ जाती है। तो शिवम के साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। ऑल थैंक्स टू राज, जिसकी वजह से शिवम मुझे मिला और मेरी ज़िंदगी ईजी हो गई। और राज ने मुझे इतना बेहतर इंसान बनाया ना, वो मुझे हमेशा बोलता था कि तू बस अपने कर्म करती जा, आगे बढ़, पीछे मुड़ के मत देख। और बस मैंने वही सोचा, मैं और शिवम सिर्फ आगे ही बढ़ते रह गए और जो तकलीफ़ देने वाले थे वो पीछे रह गए और हम आगे बढ़ गए। और बस अब बढ़ते ही जाना है, अब रुकना नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला है हमारे साथ। ऊपर वाला हमेशा अच्छे लोगों के साथ होता है। तो इसी नोट के साथ मैं आपसे बाय बोलूँगी और बोलूँगी कि डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अनु बत्रा ट्राई 777। अगर आपके दिल तक कनेक्ट हुआ है ना तो प्लीज़ अपना प्यार भेजिए एंड टेक केयर। बाय बाय।